चैतन्य महाप्रभु ने उनको रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भेजा और उनके जो निजी विग्रह थे, उनके निजी विग्रह एक ही थे, श्रीमद् भागवतम। वो हमेशा उनको अपने विग्रहों के तौर पर क्या है, वो उनके दर्शन करते थे, उनकी अर्चना करते थे, उनको पढ़ते थे। उनका पूरा का पूरा समय क्या है, वो ये भागवतम के लिए था। वो को सेवा नहीं करते थे, वो भागवतम पढ़ते। कहाँ पढ़ते थे? जब वो वहां से वृंदावन चले गए तो वृंदावन जाकर उन्होंने क्या किया, वो गोविंद देव जी के सामने क्या करते थे, श्रीमद् भागवतम की कथा करते थे। आपने देखा होगा मंदिर में आप भक्त देखते हैं, भक्त क्या करते हैं, ऐसे ही पुस्तक सामने रखते, सामने राधा श्याम सुंदर जी होते हैं और उनके सामने क्या होता है, ग्रंथ पढ़ रहे होते हैं। मेरे मन में तो एक बार क्वेश्चन आता था, एक्सपीरियंस होता है ना धीरे धीरे मेरे मन में, मैंने कहा ये प्रसाद पाया, प्रसाद पाने के बाद एक बार मैं चित्तौड़गढ़ गया तो वहां पर इस्कॉन मंदिर गया तो भक्त ने हम प्रसाद पाया, हमारे साथ प्रसाद पाया, हम तो हाथ बूधो के बस ऐसे ही खड़े होकर बैठ गए। उन भक्तों ने क्या किया, फटाफट आए, भागवतम खोली और भागवतम का पाठ करना शुरू कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा है यार, बहुत बढ़िया। लेकिन उसका आस्वादन आज हो रहा है क्या, कि वो जो भागवत सेवा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे मंदिर में प्रभुपाद जी ने हमें सिस्टम दिया है कि 8 बजे भागवतम कक्षा होगी, भगवान को क्या है, गीत सुनाया जाएगा भक्तों के द्वारा। तो ये जो भागवतम है ये क्या है, पका हुआ फल है। भगवान को क्या है, सुंदर सुंदर क्या है, प्रार्थनाएं ऑफर की जाती है, स्तुति की जाती है, भगवान का गुणगान किया जाता है। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं, ये क्या करते थे, ये भागवतम कथा करते थे। रूप गोस्वामी पाठ भागवतम कथा नहीं करते थे, वो अपने उनके पास वो अन्य सेवाएं थी। लेकिन ये जो है हमेशा क्या करते थे, गोविंद देव जी के पास जाते थे और उनको भागवतम की, वहां पर भागवतम की कथा करते थे। वो भागवतम का जो भागवतम में बताया गया है वो गोविंद देव जी को सुनाते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एक बार गोपी गीत गा रहे थे तो पहला जयति जयति बजायती बोला था, इतना जय हो बस, ठीक है ना। इतने ही बोलने पे उस समय क्या था कि रूप गोस्वामी पाद भी आ गए और बहुत मतलब इस तरीके से उन्होंने उस गीत को गाया तो सब लोग क्या क्रंदन करने लग गए, सब लोग रोने लगे, सब लोग भाव में आ गए। देखिए जब कोई शुद्ध भक्त जो होता है, इसलिए शुद्ध भक्त जो होता है ना, उसको हमने कथा 10 बार सुनी हो। जैसे अभी कथा अभी जैसे हमारा दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं, दामोदर लीला होती है तो हम करते हैं बहुत बार, हम कहते सुना तो हुआ नहीं, उसको बार बार सुनना चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है किसी सीनियर वैष्णव का संग करने के लिए, साधु का संग करने के लिए, कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी क्या है, भक्ति आगे बढ़ती है, क्योंकि साधु आपको क्या है, कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब ये गीत गा रहे थे तो सब लोग क्रंदन करने लग गए, रोने लग गए, विरह में आ गए। तो वहां पर रूप गोस्वामी पाद भी उनका ये गीत सुनने के लिए आए। सोचिए वो कितने बड़े हैं, उनसे तो बहुत सीनियर थे, तो वो भी सुनने के लिए आए। और जब उन्होंने उनका वो गीत सुना तो वो भी क्या है, वो समाधि में चले गए। जब समाधि में चले गए तो उन्होंने देखा कि जो रूप गोस्वामी पाद हैं, इनका आसन जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर है और ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो कथा कर रहे हैं उनका आसन थोड़ा नीचे है, ठीक है। ये किसने देखा, वहां पर एक दक्षिण भारत के एक जो, क्योंकि दक्षिण भारत में क्या होता है, वहां पर बहुत पुजारी और अन्य जो है वो बड़े लेवल पर होती है। वहां पर ना भक्ति का जो फॉर्मेट है वो पूरा वेदों के अनुसार होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा तो, और वो बोले कि ये जो रूप गोस्वामी पाद है, वो जानते नहीं थे, फर्स्ट टाइम आए थे वो। उन्होंने कहा कि ये कौन व्यक्ति है और ये हिल नहीं रहा है, क्या हो गया, ठीक है, रो क्यों रहे हैं सारे, ऐसा कर। देखो जिसके अंदर भक्ति नहीं होती ना, जो इस चीज को समझ नहीं पाता, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसके अंदर कुछ चेतना, कुछ जागृति नहीं होती, उसको क्रंदन होगा ही नहीं। लेकिन जो भक्त होगा उसको होगा महसूस, आस्वादन कर रहा है ना वो। तो जब उन्होंने देखा रूप गोस्वामी पाद को तो उन्होंने, भाई ये व्यक्ति कौन है, आसन भी इसने ऊंचा रखा हुआ है और ये कुछ हिल भी नहीं रहा है, क्या हो गया। तो उसने क्या किया, एक कपास ली, ठीक है, रुई, और वो क्या है उनकी नासिका के पास लगा दी। है ठीक है या नहीं है देखो तो 48 मिनट तक वो ऐसी स्थिति चलती रही।
उसके बाद जब वो, क्योंकि वो क्या है, जब रूप गोस्वामी पाद जब लीला में चले जाते तो लीला, देखिए क्या होता है, जब ये जो महान वैष्णव आचार्य होते हैं, ये जब लीला में जाते तो ये नहीं है 50% ऑब्जर्व हो गए, 50% इधर भी, हम इधर भी देख रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, वो नहीं है। हमारी स्थिति क्या है, हम तो क्या होता है, माला कर रहे होते हैं, हरे कृष्णा चारों तरफ देख ही रहे होते हैं, ऑब्जर्व नहीं। वो तो 100% ऑब्जर्व थे। तो जब उन्होंने देखा तो उसके बाद जब सब लोगों ने बोला, जब वो समाप्त हो गया गीत, तो फिर सब लोगों ने बोला गोविंद देव जी की जय। तो उसके बाद जब उनके नेत्र खुले तो वो जो कपास थी उसमें आग लग गई। ओह, ये तो सही है। तो उन्होंने देखा दक्षिण भारत का जो ब्राह्मण था, तो कि ये क्या हुआ। फिर उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये रूप गोस्वामी पाद हैं और ये महान आचार्य हैं, महान भक्त हैं भगवान के, चैतन्य महाप्रभु के जो हैं बहुत प्रिय हैं। तो फिर उनको पता लगा, तो फिर उन्होंने समय याचना की। देखिए उनका आचरण, देखिए पहले के समय आचरण होता है, उन्होंने समय याचना की, ठीक है, वांछा कल्पतरु बोला, और उनसे डायरेक्ट जाके वैष्णव के प्रति अगर अपराध हो जाता है तो उस वैष्णव से समय याचना करनी चाहिए, बाहर से नहीं, अच्छा चलो अगली बार देख लेंगे, माफी मांगनी चाहिए। सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध। तो इस प्रकार से पता लगता है कि रूप गोस्वामी पाद जो है वो बहुत ही महान भक्त हैं। और फिर वहां पर क्या है, जब ये स्थिति चल रही थी तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आ गए। वहां पर क्या है, भगवान का जो श्रृंगार है वो फूलों से, पत्तों से, बिल्कुल सिंपल, लेकिन सिंपल एंड ब्यूटी। भगवान इतने सुंदर थे कि उनका इतना सुंदर श्रृंगार होता था कि सब लोग क्या है, उनसे आकर्षित हो जाते।